वो पढ़ेगा लिखेगा। दलित का लड़का तो राष्ट्रपति है। दलित का वो तो दलाल है। गोबर दवाई है, गाय के मूत्र पिलाएंगे। गाय के मूत्र पिलाने से थरिया और मोमबत्ती डीजे में बजाने से बीमारी भाग जाएगा। तब क्या करते लोग? एक खेत बाड़ी बेच के नहीं पढ़ाते, डॉक्टर नहीं बनाते। गाय के मुंह से गोबर लगाने से एक कोरोना असर भाग जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि तेजस्वी जी बोले हैं 10 लाख रोजगार देने के लिए, तो बीजेपी सरकारी नौकरी की बात किया। तब बीजेपी के 19 लाख जो रोजगार देने के बोल रहे हैं ना, वो रोजगार है ठेला चलाने वाला, पकौड़ा बेचने वाला, कचरा बिलने वाला, वो सब रोजगार देंगे। अब बताइए, हम एमटेक हैं, बीटेक हैं, कोई पीएचडी किया है, वो पकौड़ा तलेगा। विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की? आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार निकट कुश्मी जंगल माणा पार तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट निकट फर्टिलाइजर बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें। पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। इस समय हम गोपालगंज विधानसभा के सदर विधानसभा है ना, गोपालगंज सदर विधानसभा में है, जहां कांग्रेस के कार्यालय पर मैं आया हूं। यहां आसिफ गफूर और सुभाष सिंह में फाइट है। आसिफ गफूर के कुछ समर्थक हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या माहौल है बिहार का? बिहार में महागठबंधन का सीट निकल रहा है। हम लोग 220 का सीट का आ रहा है। हम लोग सरकार बनने जा रही है। 10 तारीख को हर जगह जिन निकलेगा, महागठबंधन सरकार बनेगा। और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में युवाओं में जो ये है हुनर है, जो जज्बात है, सभी युवाओं को रोजगार का उम्मीद है। तेजस्वी जी बोले हैं 10 लाख रोजगार देने के लिए। युवाओं को 10 लाख जो रोजगार मिलने जा रहे हैं, पूरा युवा महागठबंधन को अपना बटन दबा रहे हैं। तेजस्वी 10 लाख रोजगार की बात किए हैं। हाँ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कहाँ से देंगे सरकारी रोजगार? 10 लाख। ओके, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कहाँ से रोजगार देंगे? 4.5 लाख सीट खाली है और 5.5 लाख जो सीट है ना, और एक आदमी पर एक जॉब पर 5 आदमी सीट खाली पर एक आदमी काम कर रहा है। इसलिए 10 लाख तेजस्वी यादव का जो आंकड़ा है परफेक्ट है। और 10 लाख पहला कलम से 10 तारीख को पहला जब सरकार हमारी बनेगी शपथ ग्रहण, उसी दिन पहला कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, वो कह रहे हैं आसिफ गफूर जो है हारेंगे तो चले जाएंगे दिल्ली। इस पर आप क्या कहेंगे? आसिफ गफूर दिल्ली नहीं जाएंगे। आसिफ गफूर इस होम डिस्ट्रिक्ट हैं। उनके दादाजी इस जिला को 1973 में जिला बनाए। आसिफ गफूर का घर हुआ सारे यहाँ माझा ब्लॉक पड़ता है। वो यहाँ के निवासी हैं, दिल्ली नहीं जाएंगे। जो लोग अभी 15 साल से विधायक हैं, वो क्या जीत के 15 साल हर गांव में कभी गए हैं? एक ही बार गए हैं, हर 5 साल पे वोट मांगने गए हैं, उसका बाद कभी नहीं गए हैं। आसिफ गफूर के पास तो जो ये जमीनी नेता हैं, इनके दादाजी जमीनी नेता हैं, जेन्युइन नेता है। कोई भी आम आदमी जाके मिल सकता है, बात कर सकता है, हाथ मिला सकता है, दुआ सलाम आदाब कर सकता है। मुकाबला किससे? मुकाबला सीधे महागठबंधन और एनडीए से है। एनडीए से। अभी तो कह रहे हैं खत्म नहीं, हम लोग 220 सीट निकल रहा है भाई। कितना? 220 सीट निकल रहा है। 220 विधानसभा कितना है? विधानसभा 243 है। 243 है। 220 हम लोग का सीट निकल। सारे बड़े नेता हार जाएंगे बीजेपी। अब हम हारे तो बहुमत हमारे साथ आ रहे हैं। जो 10 लाख जो रोजगार है, युवाओं में जो जोश आए, युवाओं जो पलायन कर रहे हैं इस कोरोना में। जो बलथरी चेक पोस्ट था गोपालगंज में, बड़ा जो मंत्री थे, जो आप बोल रहे हैं कि वो हार रहे हैं, कोई नहीं गया था। बीजेपी 10 लाख की, तेजस्वी 10 लाख की बात कर रहे हैं। बीजेपी का तो मैनिफेस्टो आया 19 लाख रोजगार। अच्छा ठीक है, आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि तेजस्वी जी बोले हैं 10 लाख रोजगार देने के लिए, तो बीजेपी सरकारी नौकरी की बात किया। तब बीजेपी के 19 लाख जो रोजगार देने के बोल रहे हैं ना, वो रोजगार है ठेला चलाने वाला, पकौड़ा बेचने वाला, कचरा बिलने वाला, वो सब रोजगार देंगे। अब बताइए, हम एमटेक हैं, बीटेक हैं, कोई पीएचडी किया है, वो पकौड़ा तलेगा। आप एमटेक हैं क्या? हमने एमटेक नहीं, हम एग्जाम मैंने बीए पास किया हूँ 2004 में गोपालगंज कॉलेज से पास किया। साधु यादव की क्या स्थिति है? अब देखिए, हम नाम नहीं लेंगे किसी का। चुनाव में सब लोग लड़ रहे हैं, हम भी दावा कर रहे हैं 220 का, और हमारी सरकार। साधु यादव के नाम पर आप डर क्यों रहे? हम डर थोड़ी रहे हैं। पॉलिटिक्स हम कहें डर रहे, थोड़ी बोल रहे हैं।
नहीं, इसको पकड़िए। साधु यादव के नाम पर डर साधु यादव का वोट नहीं है, वोट नहीं है। है? क्या है कौन आप बताइए क्या है? उस वो साधु यादव का हम नाम नहीं सुन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, साधु यादव का नाम नाम ही नहीं सुना। लालू यादव के कौन साले हैं साधु? लालू यादव के पास नहीं रहते कि यहाँ रहते हैं। कहाँ लालू यादव के नाम सुने हैं, तेजस्वी के नाम सुने हैं, साधु यादव का तो नाम नहीं सुने हैं। नाम नहीं सुने आप भी? ना मैं तो सुना हूँ, लेकिन अभी के देश माने जो परिवेश है उसमें गठबंधन के सिवा किसी का नाम लेने वाला दूसरा लोग नहीं है। सुभाष सिंह से लड़ाई है। सुभाष सिंह से लड़ाई? हाँ, लेकिन गठबंधन जीत रहा है यहाँ। गठबंधन जीत रहा है। आप कार्यकर्ता है? हाँ, कार्यकर्ता है। आप बताइए किससे है मुकाबला? मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला है और हम लोग वी आर इन वेरी बेटर पोजीशन, क्योंकि पूरा हम जो है असेंबली कंस्टिट्यूंसी का विजिट किए और 3-4 दिन से लगातार हम लोग घूम रहे हैं। तो जो हमारा अपना एनालिसिस है आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑल द मतलब एरिया, तो ये आ रहा है कि कांग्रेस वेरी बेटर पोजीशन में है। और हम यहाँ पहले विधायक सुभाष सिंह थे, वो ऐसा क्या नहीं किए कि वो मुद्दा बन रहा है? बहुत सारी चीज़ है, डेवलपमेंटल इशू पर फेल्योर है। इसके अलावा मान लीजिए बाढ़ग्रस्त एरिया था, उधर भी उन्होंने ओवरलुक कर दिया, जाकर उन्होंने वहाँ काम नहीं किया, लोगों से मिलने का बहुत सारा काम नहीं हुआ। जो भी गवर्नमेंट से बेनिफिशियल स्कीम आना चाहिए उस टाइम में, बाढ़ के टाइम, वो सब भी नहीं हुआ। और आसिफ गफूर का बात अलग है, इनका पॉलिटिकल लीगेसी है। उनके ग्रैंड फादर जो थे वो खुद 2 अक्टूबर 1973 को गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का क्रिएट किए, खुद CM रहे हुए हैं, 7 बार MLA रहे हुए हैं, 2 बार फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हुए हैं, ऑनेस्ट क्वालिफाइड बेहतरीन मेंबर है यहाँ के। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो लीडर हो वो एक क्वालिफाइड हो, शिक्षित हो, कर्मठ हो, और गोपालगंज में हमारा ऑफिस होगा, गोपालगंज हम काम करेंगे। राहुल गांधी यहाँ आए थे, राहुल गांधी बिहार में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि रावण का दहन हो गया है लेकिन मोदी का लोग पुतला फूंक रहे हैं, ये उचित था कहना? देखिए वो अलग है, उनका स्टेटमेंट में हम नहीं जाएंगे। वो देश के बहुत बड़े लीडर कांग्रेस का लगाए हुए थे। नहीं, हम वर्क करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस का उनका विचार तो कांग्रेस का विचार, जी बिल्कुल, उनका विचार कांग्रेस का है, लेकिन देश में आज जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो रोष जा रहा है, अभी जो फार्मर्स पर 3 बिल जो आया, उस बिल के अगेंस्ट में आप पंजाब हरियाणा में देखिए, दशहरा पे जो है हर साल रावण का पुतला दहन होता था, लेकिन इस साल मोदी का पुतला क्यों दहन हुआ? लोगों ने किया है, कांग्रेस कहने तो नहीं गए कि आप कीजिए, लेकिन लोग क्यों जलाए? हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, लोग काफ़ी नाराज हैं, काफ़ी एंग्विश हैं कि इस तरह का क्यों हुआ। अब आज MSP हटाने की वजह से किसानों के अनाज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। हर तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी कम्प्लीटली फेल है, वो फॉरेन पॉलिसी पे फेल है, इंटरनल जो है मामले देख रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ रही है। कांग्रेस सांप्रदायिक से याद आया, बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण को आप इनकार नहीं कर सकते। क्या यहाँ जातिगत समीकरण टूटेगा? जातिगत समीकरण टूटेगा। इस बार लोग बिहार को डेवलप करना चाह रहे हैं। आप देखें जिस टाइम में जब इमिग्रेंट्स लेबर जब बिहार में आ रहे थे, मैंने डाटा आपको बता रहा हूँ, 49% इमिग्रेंट्स लेबर जो है उत्तर प्रदेश में आए और 31% इमिग्रेंट्स लेबर बिहार में आए, दोनों मिला के 80%। और 20% में आपको इमिग्रेंट्स लेबर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में आए हैं। यानी सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है? बिहार से हो रहा है। हर आदमी जो है लॉकडाउन के बाद सोचा कि हम झोला उठा के काम करें, दूसरे जगह जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नहीं हम सबको यहाँ पर नौकरी देंगे, अगर उनका विजन है, अगर वो CM बनते हैं तो यकीनन देंगे उनको। आप बताइए कि सुभाष सिंह कह रहे हैं कि मुकाबला किसी से नहीं, एक तरफा है। नहीं, वो तो हार रहे हैं चुनाव। हम चुनाव हार रहे हैं। हमारे 10 तारीख को हमारी सरकार बनने जा रही है। मानिए हमारे आसिफ गफूर भाई गोपालगंज से विजयी होकर विधायक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो 10 लाख रोजगारों हम दे रहे हैं उसको हम लोग सोच करेंगे। तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है 10 तारीख को। एक सवाल और है कि तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जंगल राज का युवराज। जंगल राज नहीं है, वो हमारे गरीबों का नेता है। गरीबों का देखिए, अभी कोरोना में लोग भूखे मरते हुए आ रहा था। हमारे नीतीश कुमार जी क्या किए? बोले नहीं हमारे बिहारियों को नहीं आने दो, हमारे बिहार के अंदर में लोग भूखे, गोरों में छाला पड़ गया। वो नीतीश कुमार देखे नहीं देखे? तो आपने अभी क्वेश्चन किया कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं बिहार में 15 साल से पहले जंगल राज का युवराज, तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कर रहे हैं। ये अभी जो 15 साल चल रहा है, क्या ये मंगल राज था? इसमें अभी जो 15 साल बीता 2005 से 2020 तक, क्या मंगल राज चला है? लोग बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जंगल राज, तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कर रहे हैं, क्या कहें? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जंगल राज,
वो अपने उत्तर प्रदेश में देखे जो जंगल राज है। प्रधानमंत्री तो देश के हैं, उत्तर प्रदेश की कहाँ बात है। अच्छा यही कह रहे हैं, तो यहाँ के जंगल राज तो ये लोग बना दिए हैं जो दलितों के मारना, दलितों के बेटी बहू के इज्जत लूटना, अपने गांव छोड़ के वो भाग रहे हैं और जहें तहें मुसलमानों के अपने गाड़ी कूच कर अब मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, दलितों की मारा जा रहा है और कह रहे हैं जंगल राज। जंगल राज कह रहे हैं, मतलब व्यथित है इस सरकार। और कह रहे हैं जे 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे। ये देखिए मीरगंज का जो मिल है वो पड़ा हुआ है, इस लोहा लकड़ सड़ रहा है, वो हम लोग मिल स्टार्ट करा देंगे। रोड पर देखिए थी, स्टेशन पर देखिए आज भी एक गरीब नहीं जा रहा है स्टेशन पर, वहाँ की बेकारी लोग बेच रहे हैं मिठाई सिठाई और वो भी नहीं मिलता है। ये कह रहे हैं ये पकौड़ा, कितना लोग पकौड़ा बनाएंगे। अगर चमार है तो जूता सिएंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, मुसलमान है जोला है तो कपड़ा बनाएंगे, ये सबसे नौकरी चलेगा। अच्छा स्कूल भी ये लोग के जो संविधान बना हुआ है और दलित के लड़का स्कूल में नहीं जाएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा। दलित का लड़का तो राष्ट्रपति है, दलित का वो तो दलाल है। दलित रामनाथ कोविंद। हाँ सुनिए, उत्तर प्रदेश में दलित का महामहिम को आप दलाल कहेंगे? हाँ वो उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, जो जिसका इज्जत लूटा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी पढ़ाएंगे, यही बेटियों की इज्जत हिंदुस्तान में लूटा जा रहा है, उसको अपने हाथ से ले के जंगल में फूंक दिया जा रहा है और कहते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही काम है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार बनते ही कोरोना वैक्सीन फ्री में बांट देंगे, फ्री में लगवा हाँ देंगे। वो ठीक कह रहा है। गोबर दवाई है, गाय के मूत पिलाएंगे, गाय के मूत पिलाने से थरिया और मोमबत्ती डीजे में बजाने से बीमारी भाग जाएगा। तब क्या करते लोग, एक खेत बाड़ी बेच के नहीं पढ़ाते, डॉक्टर नहीं बनाते, गाय के मुँह से गोबर लगाने से ये कोरोना असर भाग जाएगा, ये भागेगा। बीजेपी ने कहा है कि अगर सरकार बनेगी कोरोना वैक्सीन आएगा तो फ्री में बंटवा देगा। कहाँ से आएगा? वो भाजपा के दलाल लोग पैसे ले लेता है दवाई, अब 50,000 में दवाई में आता है, कोई एक चीज नहीं समझ रहा। आपने दलित की बात किया, रामनाथ कोविंद को दलाल आपने कह दिया। हाँ वो सुनिए, गिरते हैं तार पर से तोल जाते हैं खजूर पर, वही उसका हाल है। रामनाथ कोविंद झूठ मूठ का बैठा हुआ है, सिर्फ वो जो कहेंगे उनका इशारा से चलने वाला है। वो डबल इंजन के सरकार है, वो क्या करेंगे? जी जी। अच्छा ये कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद दलाल। देखिए वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, वो अपना उनका व्यक्तिगत विचार है, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। सरकार का जो 15 साल का रवैया रहा है, खास करके युवाओं के साथ, वो एकदम काबिल नहीं रहा है। सरकार इसमें विफल है। सड़क तो बन गई है, लेकिन सिर्फ सड़क बनने से मेरा विकास नहीं हो सकता है। बिहार के लोग खुद कह रहे हैं, आम पब्लिक कह रही है कि जंगल राज था, स्थिति बहुत खराब थी, लोग 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। इस बात को आप स्वीकारते हैं? किस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? बाकी रीत से बुरा नहीं देखा है जो अभी क्या सरकार है वो, कि नहीं जंगल राज से भी खराब है, बहुत खराब है। इतना खराब है कि कहना भी ठीक नहीं है। जो भी कहिए तो उग्रवादी को कर जेल में डलवा देगा सब भाजपा वाले। जब बोलेंगे तो बीजेपी जेल में डलवा देगी। तो दूसरा क्या बोलिए आप, बोलिए। देखिए जो सरकार अगर इस चीज़ को कह रही है कि जंगल राज, सरकार से पहले आप ये पूछिए कि जंगल राज का परिभाषा क्या होता है। जंगल राज का परिभाषा यही है, जेपी यादव हत्याकांड गोपालगंज, बलात्कार, सृजन घोटाला, अभी मुंगेर का आप घटना देखे हैं, सत्ता संरक्षण जो एसपी वहाँ बैठी है, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने का काम की है, डंडा चलवाने का काम की। जंगल राज का यही परिभाषा है। लालू यादव तो जेल चलेगा। लालू यादव जेल गए हैं, लेकिन उनका अभी विचार जो सजा याफ्ता है वो विचाराधीन है कोर्ट के पास। जब तक कोर्ट उनके ऊपर फैसला नहीं कर सकती है, हम और आप टिप्पणी तो फैसला कर दिया है सर, तभी तो चुनाव नहीं। उन्होंने हायर कोर्ट में अपना अपील दायर किया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं दे देता है, तब तक हम और आप उस पर कमेंट करने वाले कौन है? सरकार तो पहले इसको बताए ना कि मोदी सरकार ने कहा कि 2014 का उनका भाषण है कि हर प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार है? नोटबंदी करके जितने आपके मजदूर हैं सब भूखमरी कर रहे हैं। लॉकडाउन अचानक, कोई प्लानिंग इनका नहीं था, मास्टर प्लानिंग। बस इनका एक ही चुनाव एजेंडा है कि उनको किसी भी हाल में चुनाव जीतना है। जब विकास की बात आती है तो उसमें पाकिस्तान आ जाता है, जब
युवाओं की बात आती है तो मोदी जी राम मंदिर की बात करने लगते हैं। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार जो देने का वादा किए थे, आप उनसे इस सवाल कीजिए ना कि युवाओं के रोजगार कहाँ है। मेरे जैसा युवा आज MA करके यहाँ पड़ा है, रोजगार के तलाश में है, लेकिन नहीं मिल रहा है। मोदी जी के मंत्री लोग आते हैं, बोलते हैं पकौड़ा तेलो रोजगार हो जाएगा। तो फिर इतना डिग्री लेके यहाँ के युवा जो रोड पे घूम रहे हैं, मोदी जी इस पे जवाब देना। नीतीश कुमार 15 साल के शासन में उन्होंने क्या किया है? जंगल राज उन्होंने स्थापित किया है। आए दिन हत्या, बलात्कार, घोटाला इनके चरम सीमा पर। कल का एक ऑडियो वायरल देखिए आप, सदर गोपालगंज विधानसभा जो हेडक्वार्टर है, वहाँ का सदर अस्पताल है, वहाँ पर एक मरीज मर गया और जब CS से वो व्यक्ति बात करता है तो CS एक आधिकारिक व्यक्ति है, उन्होंने इस बात को उस लड़के से बोल रहा है कि सरकार हमारे पास किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं दी है, डॉक्टर नहीं है, मरीज मर जाता है, पोस्टमार्टम के लिए 2-2 घंटा नहीं पूरे रात यहाँ के लोग मरते हैं, तो अब एक डॉक्टर भी नहीं पहुँचता है और हंगामा होता है। तो सर किस चीज़ की सरकार? नीतीश कुमार को तो नैतिकता के नाम पे इस्तीफा देना चाहिए और बिहार के जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम अपने 15 साल के शासन में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार इसका बढ़ावा दिया है। ये सवाल तो आने वाला समय बताएगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन यह तय है कि बिहार में नया कुछ होने वाला है। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, ICU की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही OT की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8115555912।